चलिए आप लोगों के करंट अफेयर के क्लास में है ना, डेली इसके 1 या 2 वीडियो आ रहे हैं, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इसी में अब पढ़ेंगे। ठीक है, करंट अफेयर में देखिए, अब यहाँ पे आपको नाम याद रखना है थर्मन षणमुगरत्नम। ठीक है, थर्मन षणमुगरत्नम। ठीक है, ये नाम आप अच्छे से याद रखेंगे। ये जो है अभी वर्तमान में सिंगापुर के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। कहाँ के? तो सिंगापुर के। ठीक है, नाम क्या आप याद रखना है आपको? थर्मन षणमुगरत्नम। ये जो है सिंगापुर के वर्तमान में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, याद रखना है कि थर्मन षणमुगरत्नम जो है भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। क्या? तो भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। ठीक, क्या नाम आपको याद रखना है? थर्मन षणमुगरत्नम। सिंगापुर के ये राष्ट्रपति अभी वर्तमान में क्या हुए? निर्वाचित हुए हैं और इनके बारे में याद रखने के भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। साथ ही टाइम मैगजीन में है ना, देखिए पर्सन ऑफ द ईयर 2023 ये बनाया गया है किसको? तो टेलर स्विफ्ट। ये जो है अमेरिकी गायिका है, आपको याद रखना है। ठीक है, टाइम मैगजीन द्वारा जो पर्सन ऑफ द ईयर 2023 है, ये इसमें शामिल किसको किया गया है? तो आपको नाम याद रखना है टेलर स्विफ्ट को, है ना। टेलर स्विफ्ट जो है एक अमेरिकी गायिका है, याद रखना है। उसी प्रकार कुवैत, आपको एक देश का नाम याद रखना है जिसके राष्ट्र अध्यक्ष है ना, नाम है नवाब अल अहमद अल सबा। ठीक है, कुवैत जिनके राष्ट्र अध्यक्ष हैं नवाब अल अहमद अल सबा। ठीक है, ये जो है राष्ट्र अध्यक्ष का क्या होता है? निधन हो जाता है। कब? 17 दिसंबर 2023 को। और है ना, और इनके शोक में जो है, इनके निधन के है ना, इनके शोक में जो है राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया जाता है। इस तारीख को याद रखेंगे, 17 दिसंबर 2023 को। ठीक है, कुवैत में आप लोगों को याद रखना है नवाब अल अहमद अल सबा। ठीक है, ये जो है कुवैत के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं और इनकी क्या हो जाती है? निधन हो जाती है। और कब? 17 दिसंबर 2023 को। और इस दिन भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया जाता है। ठीक है, उस दिन को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया जाता है। साथ ही वर्ल्ड बैंक से संबंधित चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, कि वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं ये अजय बंगा जी बने हैं। क्या नाम याद रखना है? अजय बंगा जी। और ये जो है पूर्व में मास्टर कार्ड के CEO रह चुके हैं। ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, उसके जो अध्यक्ष है ये बने हैं अजय बंगा जी के बारे में याद रखना। ये जो है अमेरिकी भारतीय उद्यमी हैं, है ना, और ये जो पहले मास्टर कार्ड के CEO भी रहे थे। ठीक, चलिए जो नोबेल पुरस्कार इस साल का है उसमें देखते हैं। जो भौतिकी के नोबेल पुरस्कार ये मिला पियरे आगस्टीनी को, फेरेंस क्राउचर को और एनी एल हुलियर को। ठीक है, भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार इस साल प्रदान किया गया वो मिला पियरे आगस्टीनी को, फेरेंस क्राउचर को और एनी एल हुलियर को। ठीक, और इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया मोंगी जी बावेडी को, लुइस ई बुश को और एलेक्सी एल एकिमो को। ठीक है, रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया किसको? तो मोंगी जी बावेडी को, लुइस ई बुश को और साथ ही एलेक्सी एल एकिमो को। ठीक है, रसायन का जो नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो इसमें आप लोग ध्यान देखेंगे मोंगी जी बावेडी को, लुइस ई बुश को और एलेक्सी एल एकिमो को। साथ ही ज्ञानपीठ सम्मान 22 के बारे में याद रखना है। ये पुरस्कार मिला किनको? तो दामोदर मावजू को। ये जो है याद रखना है कोंकणी साहित्यकार हैं, है ना, कोंकणी साहित्यकार हैं। साथ ही कोंकणी साहित्यकार के साथ इनके उपन्यास नाम है करमेलिन। किसके लिए? तो करमेलिन उपन्यास के लिए। ठीक, यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 22 का याद रखना है, ये दामोदर मावजू को मिला, है ना। ये कोंकणी के जो साहित्यकार हैं, है ना, कोंकणी साहित्यकार हैं। और साथ ही इनके जो उपन्यास करमेलिन, उसके लिए इनको क्या किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही सरस्वती सम्मान 2023 में ये मिला किसको? तो शिव सकरी जी को। ये जो है तमिल भाषा में इनकी जो है क्या है? तो आत्मकथा है, नाम है सूर्यवांशम। ठीक है, सूर्यवंशम नाम क्या है? सूर्यवंशम। ये जो याद रखना है आत्मकथा। ठीक है, सरस्वती सम्मान 23 का जो मिला है वो मिला है शिव सकरी जी को। इनकी भाषा जो है तमिल भाषा के में क्या की थी? अपनी आत्मा लिखा हुई थी, है ना, नाम है आत्मकथा का सूर्यवंशम। ठीक है, सूर्यवंशम, है ना, सूर्यवंशम याद आ रहा था, वो सूर्यवंशम है। ठीक, उसी प्रकार व्यास सम्मान 23 के बारे में आपको याद रखना है। ये मिला पुष्पा भारती जी को। हिंदी इनकी उपन्यास है ना, ये जो कविता लिखती हैं यादें यादें और यादें, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला।
व्यास सम्मान 23 जो है पुष्पा भारती जी को मिला। ये जो है हिंदी में कविता लिखती हैं और यादें यादें और यादें, इसके लिए इन्होंने क्या मिला, व्यास सम्मान। उसी प्रकार सरस्वती सम्मान 23 का शिव सकरी जी को मिला, तमिल भाषा में लिखा गया था और ये जो है इनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए मिला। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 23 का इसमें फिल्म ऑफ द ईयर ये घोषित किया गया RRR मूवी को। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 23 में फिल्म ऑफ द ईयर RRR मूवी को मिला। और उसी प्रकार जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है इसका जो पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स, जिसके निर्देशक अग्नि विवेक मोत्री हैं, उनको प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है द कश्मीर फाइल्स चुना गया और उसके निर्देशक हैं विवेक अग्निहोत्री। साथ ही जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये जो है रणबीर कपूर बने और फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए। साथ ही जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी ये बनी आलिया भट्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। ठीक है, चलो यहाँ पे आप लोगों ने देखा क्या, ठीक है, देखते हैं कि थर्मन संगमुरत्नम ये जो है मलेशिया के क्या बने, माफ करिएगा, सिंगापुर के राष्ट्रपति चुने गए, है ना, इसी साल चुने गए हैं वर्तमान में। और याद रखें इनके बारे में कि भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। साथ ही टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर 23 के लिए टेलर स्विफ्ट को चुना गया। टेलर स्विफ्ट के बारे में याद रखें, अमेरिका की गायिका हैं। उसी प्रकार कुवैत में याद रखना है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन हो जाता है, नाम है नवाब अल अहमद अला सबा। ठीक है, 17 दिसंबर 2023 को, और इसी दिन को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया जाता है। वर्ल्ड बैंक के बारे में याद रखना है कि अजय बंगा जी को इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। जो अजय बंगा जो है ये मास्टर कार्ड के पहले CEO रह चुके हैं। उसी प्रकार नोबेल पुरस्कार में याद रखेंगे भौतिकी के जो नोबेल पुरस्कार है ये पियरे अगस्टिनी, फेरेंस क्राउसर और एनी एल हुलियार को मिला। उसी प्रकार जो रसायन का नोबेल पुरस्कार है ये मोंगी जी बावेणी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एल एकिमो को दिया गया। ज्ञानपीठ सम्मान 22 के बारे में याद रखेंगे, ये जो है दामोदर मौजो जी को मिला। ये जो है कोंकणी के साहित्यकार हैं और इनको उनके उपन्यास करमेलिन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, उनको अपने जो उपन्यास है नाम है करमेलिन, उसके लिए ज्ञानपीठ सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही सरस्वती सम्मान 23 के बारे में याद रखना है ना, जो 2023 में दिया गया, ये शिव सकरी को दिया गया। तमिल भाषा में इनकी जो आत्मकथा है नाम है सूर्यवंशम, उसके लिए। साथ ही व्यास सम्मान 23 जो है ये पुष्पा भारती जी को मिला। इनकी जो कविता है हिंदी में यादें यादें और यादें के लिए। साथ ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार 23 का जो है ये फिल्म ऑफ द ईयर है ना, इसके तहत प्रदान किया गया RRR मूवी को। साथ ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत चुना गया द कश्मीर फाइल्स को, जिसके निर्देशक का नाम है विवेक अग्निहोत्री। साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए इस पुरस्कार के तहत रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र के लिए, और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई नाम है आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। चलिए ठीक है, ये करंट अफेयर की क्लास हम लोग आज यहीं करते हैं। इसके बाद जो करंट अफेयर की नेक्स्ट क्लास जो है कल आएगी, आप वहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे।